ओम शांति। आज जो हम समझेंगे कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान में जो ज्ञान योग सिखाया जाता है वो भारत के या विश्व के अन्य जितने भी योग केंद्र हैं, आध्यात्मिक केंद्र हैं, मेडिटेशन हाउसेस हैं या सेंटर्स हैं, उनसे कैसे डिफरेंट है और क्या इसमें एक नवीनता है और उस नवीनता के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो हम किसी भी अन्य योग केंद्र में हमको जो भी शिक्षाएं दी जाती हैं वो हमारे बेहतर जीवन के लिए ही दी जाती हैं, स्वस्थ जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए। लेकिन एक मुख्य अंतर जो हमें यहाँ आके महसूस होता है वो यही है कि हमारा जो शरीर है, आत्मा का जो ये रथ है, ये निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, आयु जो है हमारी आयुष बढ़े, बौद्धिक क्षमताएं बढ़े, सीखने की जो हमारे अंदर कला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम सीखें, ऐसी हमारी बुद्धि विकसित हो। और जो चेंजेस लाइफ में आते हैं उसमें अपने को मोल्ड करना, एडजस्ट करना या उसका सामना करना, उन चैलेंजेस को इजीली पार करना, उसके लिए जो हमको इंटरनल एक एनर्जी चाहिए वो हमको कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में 4 मुख्य नियम बताए जाते हैं। सत्संग, सत्संग, बुद्धि के द्वारा परमात्मा की याद और परमात्मा के ज्ञान को रोज नित्य सुनना। जैसे हम शरीर के लिए समय पर भोजन करते हैं, ऐसे ही आत्मा का भोजन है ज्ञान। दैवी गुण जो हम सीखते हैं आध्यात्मिक किताबों से, आध्यात्मिक व्यक्तित्व से, हमारे को भी अपने जीवन में उन दैवी गुणों की धारणा करनी है। कुछ गुण तो हमें जन्म से भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवगुण भी होते हैं जिनको हमें परिवर्तन करने का प्रयास करते रहने चाहिए। शुद्ध अन्न, परमात्मा की याद में बनाया हुआ सात्विक शुद्ध अन्न परमात्मा की भोग लगाकर उनकी याद में स्वीकार किया जाए। चौथा है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्रता को, संयम को पालना करना, है ब्रह्मचारी। लेकिन अन्य संस्थान में जो है गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को पालन करने का नियम बताया जाता होगा या नहीं, या उसके ऊपर इतना महत्व शायद नहीं दिया जाता। लेकिन इस संस्था में गृहस्थ को त्यागने का नहीं दिया जाता है कि गृहस्थ को छोड़ो फिर तपस्या करो, नहीं। अपने गृहस्थ में रहते हुए, सब जिम्मेदारी संभालते हुए आपको अपने जीवन में संयम और पवित्रता को धारण करना है। इसके ही ये सब अनगिनत फायदे हैं इन 4 नियमों के, जो हमारे शरीर की आयु भी बढ़ती है, आयुष बढ़ता है, और वृद्ध अवस्था जो एक विकारी जीवन मनुष्य जीता है उसमें उसके रोग जल्दी होते हैं और वृद्ध अवस्था जल्दी आती है। लेकिन पवित्रता का नियम हम अपने जीवन में समझकर धारण करें, उसको आचरण में लाएं, तो हमारे को वृद्ध अवस्था जल्दी नहीं आती है, शरीर लंबा समय तक आपका स्वस्थ भी रहता है। और जो भी जीवन में परिस्थिति है उसको सामना करने के लिए जो हमको आंतरिक बल चाहिए वो पवित्रता से हमको प्राप्त होता है। तो ये एक मुख्य अंतर है जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को विश्व के अन्य सभी संस्थानों से
जो नवीन शिक्षा जिसमें प्राप्त हुई। अन्य धर्मों में या अन्य संस्थाओं में पवित्र रहने के लिए गृहस्थ को संन्यास किया जाता है, गृहस्थ जीवन का, लेकिन यहाँ पर जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने गृहस्थ में ही रहते हैं, लेकिन बुराइयों का संन्यास वो गृहस्थ में रहते हुए ही करते हैं। और ये सब बहुत जो विधि सिखाई जाती हैं अपने के सेंटर्स में, उसके अभ्यास से ये बहुत इजी हो जाता है। जो कुछ विधि हम आपसे शेयर भी करते हैं, जैसे शुद्ध अन्न, परमात्मा की याद में बना हुआ पवित्र अन्न जो परमात्मा को भोग लगाकर खाया जाता है, उससे वो आत्मा को बल मिलता है पवित्र जीवन व्यतीत करने का। नित्य ज्ञान स्नान, दैवी गुण, हाँ दैवी गुण में हमारे पवित्रता मुख्य है। और इसका सूक्ष्म मन में जो अभ्यास चलता है कि परमात्मा एक है और हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, तो एक पिता के बच्चे होने के नाते हम क्या हैं आपस में, हमारा संबंध क्या जुड़ा आपस में, भाई भाई का, है ना। आत्मा के रूप में हम सब एक शिव परमात्मा के संतान होने के नाते, ज्योतिर्बिंदु आत्मा होने के नाते, आत्मा रूप में हम सब एक परिवार के हैं और हम सब का आपस में भाई भाई का एक अविनाशी संबंध है आत्मा के रूप में। वही हम देह के रूप में आए तो आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते हम क्या हुए, एक पिता के बच्चे होने के नाते भाई बहन हुए। तो ये जब ज्ञान मिलता है, ये जब अवेकनिंग अंदर से होती है, तो ये स्मृति में जब रहता है तो हमारे विचारों में पवित्रता नेचुरल हो जाती है और वो पवित्रता के संस्कार हमारे धीरे धीरे निर्मित होने लगते हैं। फिर कर्मों में भी पवित्रता, दृष्टि में पवित्रता, बोल में पवित्रता, संकल्पों में पवित्रता, स्वप्न में भी पवित्रता, एकदम संपूर्ण पवित्रता का अभ्यास। तो ये जब जो भी इच्छुक हैं इसको करने के लिए वो इसको करते हैं और इसके बेनिफिट्स उनको मिलते भी हैं। जब तक हमें किसी के चीज़ों का फायदे का ज्ञान नहीं होता, शायद हमारे अंदर वो इंटरेस्ट नहीं आता कि हम उसको सीखें या समझें या अभ्यास में लाएं। तो जैसे आजकल दुनिया में अकाले मृत्यु का डर है, बिजनेस में नुकसान है, कंपटीशन बहुत है, बहुत सारी मानसिक चिंताएं हैं, नेगेटिविटी बहुत है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ईजिली आते हैं। इन सब से बचने का मुख्य आधार है यही नियम। जो आज आप इसको समझेंगे और इसको अपने जीवन में लाने का अभ्यास शुरू करते हैं तो आप इसे बहुत इजी पाएंगे, इसको डिफिकल्ट नहीं पाएंगे। कोई भी चीज़ अगर सिस्टम से चलती है तो वो इजी होता है, उस चीज़ को करना, उस चीज़ को समझना और उस चीज़ को फॉलो करना। एक गाड़ी अगर किसी स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाती है तो वो भी एक ट्रैक फॉलो कर रही है, एक सिस्टम फॉलो कर रही है। तो ये जीवन रूपी यात्रा में भी हमें एक सही ट्रैक मिले, उसको हम समझें तो ये जीवन रूपी यात्रा भी हमारी बहुत सरल भी हो जाए, मनोरंजक भी हो जाए, सहज हो जाए और हम इसे खुशी से, सुख शांति से व्यतीत कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस मैंने आपको समझाया, खुद को भी समझाया और इसको समझकर इसके अपने फायदे हैं। बाकी डिटेल आप समझने के लिए किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में जाकर इसको समझ सकते और इसका लाभ लेकर अपने जीवन को सुखद, संपन्न, स्वस्थ और उत्तम बना सकते हैं, जैसे संस्था से जुड़े हुए लाखों भाई बहन बना चुके हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।